नमस्कार, मेरा नाम है आकृति और आप मुझे सुनते हैं ये दिल्ली है मेरे यार में 92.7 बिग एफएम पे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ आदर्श नगर, वन ऑफ द बेस्ट आई हॉस्पिटल्स में, विच इज़ सेफ साइड सेंटर। और आज आपको यहाँ पर पूरा दर्शन कराने वाली हूँ। देर आर 3 floors एंड इट इज़ वेरी मच नियर टू आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1। लेट मी टेल यू, दिस प्लेस इज़ वेल इक्विप्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो चलिए यहाँ के डॉक्टर्स से बात करते हैं। सो गाइज, मैं आपको ले आई हूँ सेकंड फ्लोर में और मुलाकात कराना चाहती हूँ डॉक्टर राजीव जैन से, हु इज द डायरेक्टर ऑफ सेफ साइड सेंटर। थैंक यू सो मच सर, हमें यहाँ बुलाने के लिए। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू इन पर्सन। थैंक यू सर। सर, आपके सेफ साइड सेंटर का नाम हमने पूरे दिल्ली एनसीआर में सुना है, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट। प्लीज टेल मी, व्हाई इज दिस प्लेस सो फेमस? क्यों है इतनी फेमस ये जगह? It's the love of our patients and affection which they share with us, and it's partly because of the treatment they receive, the love they shower on us once they get good treatment. संक्षेप में बताना चाहूँगा कि what we do here is we have all the latest technology, चाहे वो कैटरेक्ट हो, चाहे वो LASIK हो, चाहे वो रेटिना हो, चाहे वो ग्लूकोमा हो. We have all the services under one roof. Wow. हमारे doctors, they are very well trained, they are super specialists, they're not just specialists. ये super specialists हैं अपनी ब्रांच में, ग्लूकोमा के लिए, LASIK के लिए, कैटरेक्ट के लिए, रेटिना के लिए. And we have latest of equipments also. And recently we have added Mirante, which is one of the latest, I call it as a toy for retina, where we can treat and diagnose a lot of new things which we were earlier missing. So that is why we have everything possible under one roof, ताकि अगर कोई पेशेंट आता है, उसको कोई भी परेशानी आँख की, उसको ट्रीटमेंट एक ही जगह पर मिल जाए। क्या बात है। और सब चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल रही हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो लोग जानना चाहते हैं उनकी तरफ से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या मोतियाबिंद में हमेशा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि सफ़ेद मोतिया जैसे ही हम बोलते हैं, पेशेंट बोलता है अब सर्जरी करवानी पड़ेगी, नहीं करवाएंगे तो कुछ हो जाएगा। मोतियाबिंद कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है, इट्स एजिंग चेंज, राइट? जैसे कैमरा है, कैमरे में एक लेंस है, हमारी आंख में भी एक लेंस होता है, बिकॉज ऑफ एजिंग, और समटाइम्स बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ एजिंग ऑल्सो, समटाइम्स बिकॉज ऑफ सम मेडिसिन, या कुछ लोगों को जल्दी मोतिया आ जाता है जी। जब तक ये मोतिया विजन में इंटरफेयर नहीं करना, हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन हमें तब करना है जब चश्मे के बावजूद रोशनी पूरी नहीं आती। तो हर रोज जितनी मैं सर्जरी एडवाइस करता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे सर्जरी मना करनी पड़ती है कि किसी ने बोल दिया सर हमें मोतिया है, अगर नहीं करवाएंगे तो कुछ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको दिख रहा है, चश्मे से काम चला रहे हैं, तब तक ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, और सर किस तरह का लेंस बेस्ट रहता है उसके बाद? पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको लगता है कि महंगे वाला अगर करवाएंगे, मल्टीफोकल का जिसका 1.25 लाख का पैकेज है वो करवाएंगे, वो आंख के लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं है। वेरियस कैटेगरीज हैं, मोनोफोकल लेंस, मल्टीफोकल, ट्राईफोकल, एक्सटेंडेड रेंज ऑफ विजन। कौन सा लेंस लगेगा ये हम तभी डिसाइड करते हैं, पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देन वी डिस्कस। वी हैव ऑल द गैमेट्स ऑफ लेंसेज पॉसिबल, जो भी वर्ल्ड में, वी हैव इट हियर इन इंडिया एंड एट आवर सेंटर आल्सो। ओके सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल डायबिटीज़ की वजह से भी बहुत लोगों की आंखों की रोशनी कम हो रही है, तो क्या आप उसे भी ठीक करते हैं सर? सो बीइंग अ रेटिना स्पेशलिस्ट, हम लोगों का जो वर्कलोड है, यू विल बी सरप्राइज्ड कि बीइंग अ रेटिना स्पेशलिस्ट जो 90% ऑफ वर्कलोड है हमारा, दैट इज बिकॉज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। जिन लोगों को शुगर है, फिजिशियंस उनको बोलते हैं कि रूटीनली अपना पर्दा चेक करवाएं, लेकिन फिर भी पेशेंट्स मिस कर देते हैं। जब मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई 40, 45, 50 साल का व्यक्ति हमारे पास आता है, उसका विजन सिर्फ 10-20% रह जाता है, उसके बाद हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। तो मैं आपके द्वारा ये कहना चाहूँगा, ये स्प्रेड करना चाहूँगा मैसेज कि अगर आपको शुगर है तो हर साल अपना पर्दा जरूर चेक करवाएं आई स्पेशलिस्ट से, और प्रेफरेबली रेटिना स्पेशलिस्ट से आजकल। और अगर आपको बीमारी हो भी गई है तो आजकल हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक है। आजकल हम बिना टांके वाले पर्दे के ऑपरेशन भी करते हैं, जिनमें ब्लड आता है, ब्लड साफ कर देते हैं, लेजर्स हैं, इंजेक्शंस हैं। ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन आप टाइम पर हमको दिखाएं, तभी हम कुछ कर पाएंगे जी। तो आगे भी और डॉक्टर से बात करते रहेंगे, अभी आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब मैं आपको मिलाती हूँ डॉक्टर सुची गुप्ता से। हेलो मैम, हाउ आर यू? Hi Akriti, how are you? I'm absolutely So fine. nice to you be here. Thank you so much. Okay, to start this conversation मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई इंसान अगर अपना चश्मा हटाना चाहता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल चश्मा हटाने के। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 18 ईयर्स का एज होनी चाहिए और नंबर स्टेबल हो, और हम पहले पूरा चेकअप करते हैं कि आपका नंबर रुका हुआ है और आपका नंबर कितना है, कॉर्नियल थिकनेस कितनी है, रेटिना ठीक है, तो हम लैसिक करा सकते हैं। एक टोपो गाइडेड लैसिक होता है जिसमें हम सारी इरेगुलरिटीज और एबरेशंस भी हटा सकते हैं। अगर आपका नंबर ज़्यादा है और कॉर्नियल थिकनेस कम है
तो हम फेकिक आयोल हैं जो हमारा नॉर्मल लेंस है और ब्राउन हिस्सा है उसके पीछे एक कस्टमाइज लेंस लगाते हैं। अच्छा। उससे भी आपका चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। आपका चश्मा हटा देंगे हम। हटा देंगे चश्मा, अगर आपको हटाने का मन है तो आप सेफ साइड सेंटर आ जाइए। आई वांट टू नो फ्रॉम यू मैम, ये काला मोतियाबिंद क्या होता है, क्या इससे ठीक किया जा सकता काला मोतिया का मैम बहुत सारे मिथ्स हैं कि ये सफ़ेद मोतिया के जैसा होता है। सफ़ेद मोतिया जैसा नहीं होता मैम। ये हमारे आँख का प्रेशर अगर लंबे समय तक बढ़ा रहे तो हमारी आँख की नस को परमानेंटली ख़राब कर सकता है। इससे हम ब्लाइंडनेस का खतरा बहुत ज़्यादा है। जी। ये लाइलाज नहीं है। ओनली थिंग इज आप टाइम पे हमारे पास आइए, हमसे डायग्नोज कराइए और ट्रीटमेंट कराते रहिए। छोड़िए मत, डोंट लूज होप। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नो, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है ना कि यार मुझे जाना चाहिए, तो आप चले जाइए, सेफ साइड सेंटर आइए, अपना चेकअप कराइए, एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो मैम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन रोबोट के थ्रू हो सकता है? मैम ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। रोबोटिक्स इज जस्ट जनरल सर्जरी या ऑर्थोपेडिक्स में होता है। आई में जस्ट एक माइनर स्टेप होता है जो कि लेजर द्वारा किया जाता है। मेनली इट इज डन बाय सर्जन ओनली, सर्जन स्किल। ओके, सो आप अच्छा सर्जन ढूंढिए और आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करिए। अच्छा सर्जन आपको सेफ साइड सेंटर में मिल जाएंगे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। लास्ट क्वेश्चन, ये लेटेस्ट लेसिक कौन सी है आपके पास? मैम लेटेस्ट क्लासिक एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेटेस्ट हमारे पास सब कुछ है, मेनली इट्स टोपो गाइडेड। वो आपके जो टोपो गाइडेड है आपकी कॉर्निया पे 20,000 पॉइंट्स को मैप करता है जी। और नंबर के साथ साथ क्या क्या इरेगुलरिटीज हैं उनको ढूंढता है और उनको हटाता है। सो दैट इज लेटेस्ट। सो कस्टमाइज एक होता है, आपने बजा बनाया, ड्रेस लिया, उसको ऑल्टर करा लिया। ये आपने कस्टमाइज एक एक जगह से नाप लेके सिलवाया है, तो उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। सो दैट इज द मोस्ट लेटेस्ट। क्या बात है, कॉन्वर्सेशन अभी खत्म नहीं हुई है, अभी एक और डॉक्टर से आपकी बात कराऊंगी। स्टे हियर। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ डॉक्टर अंकित मल्होत्रा से। थैंक यू। सो IPL ट्रीटमेंट के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्या होता है और इसके फायदे क्या होते हैं? IPL इज इंटेंस लेजर पल्स थेरेपी। इसमें हम जो पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा रड़कन चुभन रहती है, ड्राई आइज की वजह से जो बहुत समय से परेशान है और इलाज से किसी भी इलाज से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम उन्हें जो आंखों की पलकों में सोजिश है तेल की ग्रंथियों की वजह से, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम लेज़र के द्वारा आंखों की सिकाई करते हैं ताकि ये ग्रंथियाँ खुले और पेशेंट को रिलीफ मिले एंड पेशेंट कैन फील बेटर। तो मैं अब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुकी हूँ, जो कि एक वेटिंग एरिया भी है और यहाँ पर पेशेंट्स को भी देखा जाता है और एक्सपीरियंस जानते हैं कि यहाँ पर जो पेशेंट्स आए हैं उनको यहाँ कैसा लगा। मैम आपका नाम क्या है? सरला जैन। सरला जी, आपका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ? कैटटेक का। अच्छा, और कैसा लगा आपको यहाँ पर, किस तरह का ट्रीटमेंट? अच्छा लगा, ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है और मतलब कोई परेशानी नहीं है। मैंने दोनों आँखों का करा चुकी हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। मैंने सुना है कि आपका 5 मिनट में ऑपरेशन हो गया। सिर्फ 5 मिनट लगे, ना कोई इंजेक्शन लगाया ना कोई कुछ करा इन्होंने, बहुत ही इजीली, पता भी नहीं चला ऑपरेशन हुआ है मेरा। मामा आपका नाम क्या है? मोनिका। मोनिका जी, आप कितने टाइम से सेफ साइड सेंटर के साथ जुड़ी हुई हैं? Almost it's been 13 or 14 years near about we are here coming here. मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी यहीं आते हैं सब। जी 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 मेरे बच्चे भी इवन। अच्छा। हाँ जी। तो किसी का ऑपरेशन आपके घर में यहाँ से आपने कर? हाँ जी, मेरी जो मदर इन लॉ है उनका हुआ है। हाँ जी, उन्होंने आई टेस्ट वगैरह कराया। उनका थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, आई एग्जैक्टली डोंट नो द प्रॉब्लम, बट हाँ उनको थोड़ा सा था तो उन्होंने भी यहीं से कराया था। इवन मेरी मदर इन लॉ को अभी जैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अगर इन फ्यूचर अगर कभी रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली हम यहीं से कराएंगे अपना। क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है सेफ साइड सेंटर के बारे में? एवरीथिंग लाइक स्टाफ टू द डॉक्टर साहब, एवरीवन बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं और सारी एग्जैक्ट जो आपकी प्रॉब्लम है उसको समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सजेशन देते हैं। तो सेटिस्फाइड है बेसिकली। और आप पहले अगर आपको लगा लो कोई प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप वहाँ नहीं जाना चाहेंगे डेफिनेटली। तो आज आप किस लिए आई हैं? मैं आई टेस्ट के लिए आई हूँ। अपना रेगुलर चेकअप मेरा मैं कराती रहती हूँ। अच्छा। हाँ जी, और मेरे बच्चों का भी मैं रेगुलर चेकअप कराने के लिए ही आज आई हूँ यहाँ पे। तो आप भी रेकमेंड कर दीजिए लोगों को कि सेफ साइड सेंटर है। डेफिनेटली, बिल्कुल आपको यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। जो भी आपको प्रॉब्लम है आपकी आई से रिलेटेड, उसका आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा मेरे हिसाब से तो। एंड इन वन प्लेस, एक ही जगह पर आपको। एग्जैक्टली, इट्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स।